तमिलनाडु से अमित शाह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान हरकत करेगा तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्याएं की, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी अड्डों का सफाया कर दिया। आगे भी अगर कोई भी हिमाकत हुई तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को जमींदोस्त करने का काम हमारी वीर सेना ने किया है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। आगे पर भी अगर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मदुरई से डीएमके को भी बड़ा चैलेंज दिया है। शाह ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके के पतन का कारण बनेगा। 2026 में तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरे जो कान हैं वो तमिलनाडु में रहते हैं। मैं जनता की नब्ज समझता हूं। तमिलनाडु में भी इस बार एनडीए की सरकार पक्की है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप की करते हैं जिसने इन दिनों सियासी भूचाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल हार की बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं, उन्हें थोड़ी समझ से कम लेने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल के आरोपों का समर्थन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की सांठगांठ के पक्के सबूत हैं। सबको पता है कि चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता को पता चल जाता है, लेकिन बिहार में ईसी की इन्हीं हरकतों पर हमारी नजर है। हम बिहार में बीजेपी की इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग
इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच खबर एनडीए में खटपट की भी है। अब इस बीच एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। बिहार के हर एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है।